हेलो दोस्तों, आज का नवी का विज्ञान का पेपर कैसा रहा? आइए इसका एनालिसिस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा नहीं आया था। सबसे पहले देखें, सही विकल्प में तो टिंचर आयोडीन विलयन में विलय हैं, तो इसका आएगा एल्कोहल में विलय हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था, गैस किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है, तो में संपीड़नता आएगा। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो आएगा Na NO3। फिर रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और उसके बाद में वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो दर्शाएगा वो बताएगा, आपका विस्थापन को बताएगा। एवं द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v और इसका संवेग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा m और v। इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में गैसीय अवस्था को सीधे ठोस में परिवर्तित होने की अवस्था क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। इसके बाद दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन? परमाणु के समूह को बोलेंगे अणु। इसका उत्तर होने वाला है आपका अणु। जंतुओं के शरीर में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? कोशिका रहेगा। फिर उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लोएम। कौन सा उत्तक पत्तियों का बना हुआ भोजन पूरे पौधे तक ले जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवहन। उसके बाद में किसी वस्तु द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो जड़त्व। इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जड़त्व। भार का SI मात्रक जो होगा वो किलोग्राम या न्यूटन है ना। इसके बाद अपन आते हैं वायु असत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला है आपका ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि गति बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का आत्मघाती, ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि लाइसोसोम को बोलते हैं। और घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, बिल्कुल सत्य है। फिर G का मान ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर अपेक्षा अधिक होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद में शक्ति का मात्रक वाट होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। ध्वनि की प्रबलता का आयाम निर्भर करती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो ये पहला दूसरा असत्य और बाकी सब सत्य होने वाले हैं विकल्प आपके। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में सबसे पहले लिखा है राइबोसोम, तो राइबोसोम के सामने हो जाएगा आपका ये प्रोटीन का निर्माण करती है, तो राइबोसोम के सामने आ जाएगा प्रोटीन। फिर उसके बाद में वेग जो है वो वेग के सामने आ जाएगा आपका MS-1। संवेग के सामने आ जाएगा kg किलोग्राम और M/S मीटर प्रति सेकेंड। माइक्रोफोन, तो ये श्रवण सहायक युक्ति है। और गाजर घास जो है वो कई में आएगी? खरपतवार के। गाजर घास जो है वो खरपतवार के रूप में आएगी, खरपतवार। और इसके बाद में अगला है फास्फोरस, ये वृहद पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व कई में आएगा? ये वृहद पोषक तत्व। इस प्रकार से आपकी ये पूरी सही जोड़ी हो जाती है। उसके बाद में अपन आते हैं एक वाक्य में उत्तर में। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है पारा। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के किसी एक समस्थानिक का नाम लिखिए, तो H11 है ना, या प्रोटियम बोल सकते हैं इसको, प्रोटियम। और उसके बाद में है दो ऐसे अंगों के नाम जिसका अपना खुद का आनुवंशिक पद होता है, तो एक तो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा रहेगा आपका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। फिर उसके बाद पराश्र ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या बोलेंगे अपन? पराध्वनि बोलते हैं। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन पशुपालन। पशुधन के प्रबंधन क्या कहलाता है? पशुपालन। इसके अलावा क्वेश्चन था निम्नलिखित तापमान को जल व भौतिक अवस्था पर क्या होगी, तो 25 डिग्री पर जल जो रहेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा और ये रहेगा गैस अवस्था में। 100 डिग्री पर जल जो रहेगा कौन सी अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। इसके नीचे गलनांक वाला क्वेश्चन था, कोलाइड के क्वेश्चन थे। कोलाइड वाला आपने अच्छी तरह से कर लिए होंगे। पेड़ों को काटना, ये है आपका भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। जल को उबाल कर वाष्प बनाना, यह भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज़ का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार कैल्शियम Cl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है इसका, और यह CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके दोनों उत्तर हो जाते हैं। कैनाल किरणें सीधी रेखा में चलती है।
ये इसको आपको अच्छी तरह से हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जा संरचित पावर हाउस बोलते हैं इसको, ये कर लिया होगा। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का चित्र था। पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा का चित्र अंतर था। इसके अलावा औसत चाल का प्रश्न पूछ रखा था। औसत चाल के बाद में आप देखें तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसका उदाहरण पूछ रखा था, उदाहरण से प्रश्न पूछ रखा था, ये भी आपसे आसानी से हो गया होगा। फिर उसके बाद में एक उत्प्लावन बल वाला कार्य वाला प्रश्न पूछ रखा था। ऊर्जा संरक्षण का नियम अच्छी तरह से हो गया होगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया होगा। ध्वनि प्रबलता क्या दो व्यावहारिक उपयोग आपने अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। हरी खाद से भूमि की उर्वरता वगैरह बढ़ती है, ये आपने लिख लिया होगा अच्छे से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसकी 3 विशेषता लिखनी थी आपको। मेरे हिसाब से आपने अच्छी तरह से लिख ली होगी। जल जो पौधों को जल संवहन करता है, ऊतक जो, तो उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं इसको? जाइलम बोलते हैं। ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, इसको वसी ऊतक या एपिथेलियम बोलेंगे। मस्तिष्क में स्थित ऊतक जो होता है वो तंत्रिकी ऊतक होता है। ये तंत्रिकी या तंत्रिका ऊतक कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक बैटरी बल्ब जलाती है, तो सबसे पहले इसमें तो सवाल करना था। सवाल के नीचे अगर बैटरी वाला अगर देखें अपन, तो सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा, फिर उसके बाद में विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन होता रहेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन था मिश्रण यौगिक में अंतर, आपने अच्छे से कर लिया होगा। फिर समस्थानिक की परिभाषा लिखनी थी। समस्थानिक के 3 उपयोग लिखने थे, तो नाभिक रिएक्टर वगैरह में उपयोग थे इसके। मिश्रत बनाने वगैरह में। दूरी विस्थापन में अंतर आपने अच्छे से लिख लिया होगा। इस प्रकार से आपका 9वीं का पूरा पेपर होता है। तो अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब करें।